देखिए, मेरे साथ कई सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यानी छात्र मौजूद हैं और उनका कहना है कि आज दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया है उनके द्वारा, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, एमसीडी को भी, और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो स्टूडेंट्स अब हंगर स्ट्राइक पर यानी कि भूख हड़ताल पर जाएंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं सभी से हड़ताल को लेकर। 3 बजे का वक्त दिया है आपने, उसके बाद भूख हड़ताल के लिए आप मजबूर हो रहे हैं, क्या कारण है? मैम देखिए, हम यहाँ तो सबसे पहली बात है कि हम लोग कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए नहीं आते, हम पढ़ने आते हैं। लेकिन हम 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमें पढ़ना भी होता है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो आज को हमने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को लेके या फिर एमसीडी को हमने 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो हम फर्दर हंगर स्ट्राइक पे जाने का फैसला। जितने मृतक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दक्ष शर्मा। मेरी 3 डिमांड्स हैं मैम। यहाँ पर जितने स्टूडेंट फेलो स्टूडेंट्स हैं, 3 डिमांड है उनकी मेजर। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मरे हैं उनको 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन। सेकंड थिंग, जो भी स्टेक होल्डर्स है, दिल्ली जल बोर्ड, BSES, जितने भी यहाँ पर PWD वाले, यहाँ पर फायर एनओसी वाले जो इशू करते हैं अथॉरिटीज़, उनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप कह रहे हैं 3 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद हो? यहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनको लाइव नहीं दिखाएंगे उनको नहीं समझ में आएगा मैम। यहाँ पर बद से बदतर जब हालत हो जाए, बेसमेंट में पानी भरना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लाखों गैलन्स वाटर भरना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, एकदम से नहीं भरता है। ये बहुत नेग्लिजेंस है PWD, दिल्ली जल बोर्ड एंड BSES सबकी तरफ से। थर्ड थिंग, यहाँ पर जितने बच्चे अभी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, दे विल बी डूइंग दैट इंडेफिनेटली अनलेस एंड अनटिल आवर डिमांड्स आर मेट। यहाँ पर सारे लोगों का प्रेजेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली डिमांड आपकी है 5 करोड़ कॉम्पनसेशन, दूसरी डिमांड है कि प्रशासन के व्यक्ति यहाँ पर आए, और तीसरी डिमांड क्या है? कैजुअलिटीज़ का लिस्ट हमको दी जाए, उनके बारे में डिटेल्स पता लगी जाए। पुलिस ने अब तक डिस्क्लोज नहीं करा है। RML के अंदर भर्ती किया गया था जो मृतक के शरीर है, उनके बारे में डिटेल्स चाहिए। उनके फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सबके बारे में लिस्ट एंड एवरीथिंग, FIR से लेके एवरी डिटेल पॉसिबल, पूरी पेपर ट्रेल हमको चाहिए। जो पुलिस ने अब तक जानकारी दी है, तान्या सोनी, यादव, श्रेया यादव और नेविन डालवन, हाँ, इनके अलावा आपका कहना है कि और भी छात्र हैं जो कैजुअलिटीज हैं। आपका नाम? मेरा नाम सचिन शुक्ला है, मैं नेक्स्ट IAS का छात्र हूँ। और मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पहली डिमांड जो है वो बस यही है कि पहली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, हमें पता चलना चाहिए। हम में से किसी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि 20 है, 30 है, 35 है। हम लोग जो है यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स ही दिखेंगे 3 दिन से। ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है अभी इन बच्चों में? आप कैमरा इधर करिए, इतनी कड़ी धूप है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक दिन हम गर्मी नहीं सहन कर पाते हैं। जो अधिकारी उतरते हैं, आते हैं, जाते हैं। और हमारी उन सभी छात्रों से जो यहाँ पर टॉपर बन के आए हैं, टॉपर बनते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं, और आप मीडिया वाले जिनका इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि आप लोग जो है दिव्यकीर्ति सर हो गए, ओझा सर हो गए, जितने भी हैं अथॉरिटीज़, बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, इनको आप रील्स के माध्यम से इतना फेमस कर दिए हैं। मैम, यूट्यूब भी लेता है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, बट ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। मैम सबसे बड़ी बात है कि हम जांच को आप ट्रांसपेरेंसी में क्यों नहीं रख रहे हो? जो कैजुअलिटीज़ हैं, सबसे बड़ी बात कि आपने बोला कि रेस्क्यू किए गए हैं 14-15 बच्चे। रेस्क्यू किए हुए बच्चों के आज तक हमें कोई नाम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम है। गौतम, बहुत बड़ा आरोप है जब आप ये बोल रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज हैं उनका नंबर आपसे छुपाया जा रहा है। जो पुलिस का वर्जन है वो यही कहता है, जो 3 नाम मैंने भी आपको बताया और जो लगातार मीडिया में चल रहे हैं, उन बच्चों की मृत्यु हुई है। अगर इसके अलावा कोई बच्चे आपको लगता है कि मृत हैं, छुपाए जा रहे हैं, तो क्या आपके पास उसके पुख्ता नाम है, सबूत हैं, जानकारी है जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? मैम, हमने अपने ग्रुप्स जो बनाए हुए हैं, बाकी उनमें से भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में से बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। और ऊपर से हम ये चीज़, मैम आप खुद डाउट में देखो ना, ये चीज़ डाउट में आने लायक ही है। जो रेस्क्यू किए गए बच्चे हैं उनकी आइडेंटिटी क्यों छुपाई जा रही है? हमें क्यों ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाई जा रही है? मैम, इस चीज़ को लेके हम लोग डाउट नहीं, पूरा कंफर्म है कि कैजुअलिटीज हो या फिर इंसिडेंट को छुपाया जा रहा है। एक हमारे फेलो स्टूडेंट ने CGI साहब को चिट्ठी लिखी थी, उनके माध्यम से वो यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर कीड़े की तरह जिंदगी हो चुकी है अब।
उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है. वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड एवरीथिंग, जो भी हमारा तरफ से पेपर वर्क, हैशटैग्स एंड एवरीथिंग वी कुड डू ऑन सोशल मीडिया फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन. सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लाना इज द वर्क ऑफ द मीडिया. वो अगर आ जाते हैं, दे गिव द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, वी विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड. We'll complete the protest. Actually, my name is Anurag Yadav, and my question is actually I want to say कि okay, जो ये क्या है कि यहाँ पर पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये एक एस्पिरेंट स्लम बन गया है. यहाँ पर जिस तरीके से बुरी स्थिति हो गई है, चाहे आप ड्रेनेज को लेकर देख लो, चाहे एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर देख लो, चाहे आप जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, ना ट्रांसपेरेंसी है. मिस्टर डीसीपी से कि डीसीपी ने सर ने बोला है कि यहाँ पर 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड करी जा रही है सिचुएशन. हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसमें पढ़ते थे, बट उन्होंने बताया कि 3 कैजुअलिटी तो नहीं हुई. लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ऐसे अचानक नहीं होता कि 3-4 लोग पढ़ते हैं. तो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पहली डिमांड है. और 5 CR का जो डिमांड है, जो हमारे चाहे राव IAS दे चाहे गवर्नमेंट दे, उसको तुरंत कंपनसेट करना चाहिए. उनकी लाइफ है, दिस इज द लाइफ ऑफ द पीपल. जी, मेरा नाम मंगेश है. मैम, ये सिर्फ इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर साल में, हम पिछले 4 साल से यहाँ पर है, जब भी थोड़ी सी बारिश होती है पानी कमर तक आ जाता है यहाँ पर. नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ इट. और ये सिर्फ एमसीडी की, हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एमसीडी की नहीं, यहाँ पर एमपी भी इस रीजन से है, एमएलए भी इस रीजन से है, एंड एमसीडी. तो सबकी यहाँ पर एक होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहे, यानी कोई किसी भी स्तर पर काम नहीं हो रहा है. हमने जो कल तस्वीरें देखी कि यहाँ पर जेसीबी मशीन लाई गई थी, कहा जा रहा है कि ड्रेनेज का काम हो रहा था. तो क्या ऐसा काम आप पिछले 3-4 सालों से रह रहे हैं, कभी हुआ है? कभी भी नहीं हुआ मैम. और ये सिर्फ ड्रेनेज की बात नहीं, अगर आप थोड़े से अंदर जाएंगे तो जो अपार्टमेंट्स है वो इतनी पुरानी है. नेक्स्ट कैजुअलिटी ये हो सकती है कि कोई अपार्टमेंट गिर सकती है. इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. होम मिनिस्ट्री में जो कमेटी गठित करी गई है, उसके भी मेंबर 3 बजे तक हमें चाहिए, और हमें 3 बजे तक और मेंबर चाहिए. अदरवाइज हंगर स्ट्राइक हम लोग चालू करने वाले हैं. आपका क्या नाम? मेरा नाम अनुज सोलंकी है. हमें ये जो बता रहे हैं कि कल यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया था, ये बस मीडिया को दिखाने के लिए, कि मीडिया में अपने नाम दिखाने के लिए दिया गया था. हमारे यहाँ पे मेन थिंग जो डिमांड है, पहले हमें कैजुअलिटी बताइए, और दूसरी डिमांड यहाँ एमसीडी के कमिश्नर आने चाहिए, एमएलए या एमपी 3 बजे तक आने चाहिए, वरना हम अधिकारी चाहिए आपको जो जवाबदेह हों. जी बिल्कुल. उसके बाद जी, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं. राजेंद्र नगर, करोल बाग इलाका. सबसे पहले आप वो तस्वीर देख लीजिए. राउज IAS स्टडी सर्कल, चमचमाती हुई बिल्डिंग नजर आएगी, लेकिन कितनी लचर व्यवस्था इस बिल्डिंग की रही है. इसके आसपास बनी बिल्डिंग्स की है, जो UPSC की कोचिंग सालों साल से दे रहे हैं. वो कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला. हमने ABP न्यूज़ पर ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई. इस इलाके में करीबन 90% से ज़्यादा लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही चल रही हैं. लगातार ABP न्यूज़ ये खबरें आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा है, और पहले भी हम लगातार आपको ये खबरें दिखाते रहे हैं. आखिर बेसमेंट में चल रही ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये कब बंद की जाएंगी, कब सील की जाएंगी? क्या MCD द्वारा केवल 13 लाइब्रेरीज या स्टडी सेंटर्स को सील करना काफ़ी होगा? साथ ही साथ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जो छात्र जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई, उनके परिवारों को 5 करोड़ मुआवजे के रूप में दिया जाए. कोई प्रशासन का अधिकारी जो जवाबदेह हो, वो 3 बजे तक यहाँ पहुंचे. वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो आज दोपहर 3 बजे से छात्र हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे. कैमरामैन पंकज रावत के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.